अब एमआईएम की बात करते हैं। कौन है ये? असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ, वो दोस्त है मेरे पहले बहुत। वो अच्छे से था। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उनको मुंबई में लाया था। उनसे पूछिए, ये उनसे पूछिए बम्बई कब आए थे वो। क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ लाने की? दोस्त थे मेरे वो। अच्छा, उस टाइम वो एमआईएम में नहीं नॉट थे? पॉलिटिकल पार्टी, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, एज ए फ्रेंड। मैं अपने घर में ला के क्या दूसरी पार्टी को खड़ा बढ़ाऊंगा क्या? मेरे वही लोग वो सोचते हैं जब अबू हाशिम आज़मी क्लेम करते हैं कि मैंने लाया तो क्यों लाया भाई? मैं क्लेम नहीं करता हूँ, मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ। मैं कहा कि मेरे दोस्त थे जब बम्बई में आए। कौन सा ईयर था वो? मदनपुरा में, जब मैं 2002 से 2008 तक था ना एमएलए एमपी। हाँ। तो हम राज्यसभा एमपी थे। पाने मिलते थे हम लोग। अच्छा, वहाँ मुलाकात हुई। हाँ, वहाँ मुलाकात हुई। हम्म। तो बड़ौदा में फसाद हो गया था, एक जो है दरगाह को तोड़ दिया गया था, बहुत लोग अस्पताल में एडमिट थे लोग। क्या था, हम दोनों साथ में गए थे। फिर जब यह इशरत बानो का एनकाउंटर हुआ जी। हम दोनों साथ में गए थे। मुंबई में मदनपुरा में मीटिंग थी, वह साथ में आए थे। भिवंडी में लाए थे, साथ में लाए थे, हमारे दोस्त थे वो। लेकिन जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना लिया करते हैं तो उनसे बातचीत नहीं होती, और बात उन्होंने कभी किया नहीं बात आज तक, तो मैंने भी नहीं किया। मैंने जाकर एक ओपनिंग किया, मुझे बहुत लोगों ने कोशिश बुलाई, एक लेडी ने हैदराबाद में एक ओपनिंग करना है, अस्पताल को ओपनिंग करना है, अस्पताल में जाकर ओपनिंग करके आ गया। मेरे ओपनिंग करने के बाद ये सब लोग दादागिरी किया कि तुमने ओपनिंग कैसे कराया, फिर से कराओ ओपनिंग उसकी, तो उसकी फिर से ओपनिंग कराई इन लोगों ने वहाँ पे। इन सब चीज़ें हरकतें इनकी है। जब अबू हाशिम आज़मी कहते हैं कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा तो दूसरे को भी हक है ना उसी पार्टी बनाने का, चढ़ाने का। तो फिर अबू हाशिम आज़मी इतना हमेशा एमआईएम पे इतना गुस्सा मैं क्यों गुस्सा रहते नहीं हैं? दिखाता हूँ कि बी टीम बोल देते हो आप उसको, बी टीम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अच्छा, अभी एक बात क्लियर करते हैं, अबू हाशिम आज़मी ने कभी नहीं कहा कि वो बी टीम है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। ठीक है, मैंने कभी कैसे नहीं मानते हो इमाम को आज मुस्लिम पॉलिटिक्स में, कैसा मानते हो? नहीं, जहाँ जीतने के चांस हो वहाँ लड़ना चाहिए इलेक्शन। कौन तय करेगा? अभी आप भी तो इतनी सारी सीट मांग रहे हो एमवीए से कि हमको इतनी दे दो, हम इतनी ले लेंगे। जहाँ मेरे को जीतने के चांस वही मांग रहा हूँ। तो हर आदमी को लगता है मैं हर जगह से सीट लूंगा। वो लोग ने 42 सीट बता दी कि हम यहाँ दे तो भैया उनको 100 सीट, मुझे क्या लेना देना यार। अकबर ओवैसी का एक बयान था कि 5 मिनट के लिए हटा दो पुलिस तो हम दिखा देंगे। कुछ नहीं कर उस पर क्या है? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट हटा दो कि जो 85% में 15% लड़ाई झगड़ा क्यों? पुलिस को हटा दो, हम सब गले मिल के रहे इस देश तो में। सबसे लड़ते क्यों रहते हो कौन? तुम। अभी वो जाकिर नाइक के मसले पे भी आपने बोल दिया स्कूल हमको दे दो, तो स्कूल चलाने के लिए आ गए, लोग भाग रहे हैं। ऐसी बात करते हो तुम? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्या बात करो? अरे भाई, नाइंसाफी हो रही तो नहीं लड़ू क्या? वही बता रहा हूँ कि लोग भागते हैं, कह रहे यार जाकिर नाइक को यूपा में डाल दिया, इससे दूर रहो, मगर वो आप है कि जाके वो तो स्कूल हमको दे दो। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि अबू हाशिम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज क्यों उठाते हो? मैं आपसे पूछना नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए कि जहाँ जुल्म जाती है, ऐसा बोलूंगा तो फिर आपकी तारीफ हो जाएगी। मैं चाह रहा था आपसे पूछूं, लोग डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते हो? आपको वो याद नहीं है जो आपको 1.5 साल अंदर रखा गया था? मैं हिंदुस्तान में किसी की मेहरबानी पर नहीं, अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूँ। मैं डरता हूँ दुनिया में किसी से, अल्लाह से डरता हूँ। जब वो स्कूल बंद हो रहा था, जाकिर नाइक साहब ने कुछ गलती किया होगा, वो जाने, सरकार जाने, लेकिन उन बच्चों की क्या गलती है, उन टीचरों की क्या गलती है जो उसमें पढ़ रहे थे? मैंने कहा कि आपको जो भी आपका एविडेंस है, आप जो करना हो जाकिर नाइक साहब से बात कीजिए, करिए, लेकिन ये बच्चों की स्कूल को बंद करना मैं समझता हूँ गलत है। वो स्कूल भाड़े की जगह पे था, तो बोले आप चलाओगे क्या? मैं चलाऊंगा, तो मैंने ले लिया स्कूल चलाने के लिए, और मैं चला रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि बाद में कभी यार इसकी बवाल मेरे हुआ? बवाल आया, बहुत आया बवाल। इनकम टैक्स से नोटिस आई, एनआईए से नोटिस आई, सबको जॉब मैंने दिया। आपको वहां से भी नोटिस आया बेनामी प्रॉपर्टी का? आया, सब आया, 300 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी। कोई बेनामी नहीं है। मैं बेनामी क्यों करूंगा? मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ जी। आपके ओलमाओं से भी लड़ पड़े थे आपने, बीच में कुछ मसला हुआ था, ओलमा लोग वहाँ गए थे, कुछ आपके बहनों से कुछ मारामारी हो गई थी, या आपके कोई पार्टी के मेंबर में मारामारी हो गई थी, ओलमाओं से भी आप खिलाफ गए थे? उलमा हो या मिनिस्टर हो, देखिए अल्लाह ताला के नज़दीक हर इंसान बराबर है। एक ड्राइवर को एक आदमी मारे, और इतना मारे कि उसको खून हो जाए, वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करे और पुलिस उसके खिलाफ केस ले, और जब इंक्वायरी हो कि ये ड्राइवर किसका था, तो बोले अबू हाशिम के साले का था। ओ ज़रूर अबू हाशिम ने केस कराया, और मुझे पता ही नहीं, मुझे इंसिडेंट ही नहीं मालूम, मुझे किसी ने बात ही नहीं किया। अननेसेसरी मुझे क्यों खींच रहे हैं इसके अंदर? मैंने पुलिस को बात भी नहीं किया। पुलिस ने देखा कि इसको बहुत मारा है, तो पुलिस ने केस ले लिया, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? मेरे पास फ़ोन करते, आज मैं अपना आदमी है, उसकी गलती हो गई है, बुला कंप्रोमाइज़ करा दिए, तो मैं कोशिश करता बुला के। अब ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ खड़े हो गए, बोलने लगे, तो क्या चुप रहूँ मैं? क्या बोलूँ? नहीं क्या? मैं उलमाओं की इज़्ज़त करता हूँ, मैं उलमाओं के पैर को धूल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन उलमाओं का भी काम है कि इंसाफ करें। जब कहते हैं कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत ही शरीफ घराने के किसी ने कोई जुल्म किया, तो आपने कहा कि ये बहुत शरीफ घराने के हैं। हुज़ूर आपने कहा, तो हुज़ूर ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी गलत करेगी तो मैं उसके साथ कार्रवाई करने के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। उलमा तो उन्हीं के ख़ानदान से आते हैं ना, उलमा कराम वही काम करते हैं, तो उनको तो मुझे बात करना चाहिए था, मेरे खिलाफ इस तरह बात करना। अबू हाशिम आज़मी सरेंडर हो जाते तो नहीं चलता, क्योंकि उलमा इतने बड़े खानदान से आ रहे हैं, आप सरेंडर हो जाते कि नहीं? अब नाइतफाकी दूर हो जाती। मैं इन सब बात करके दुनिया में एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ
कि हम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलें।